आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये व्लॉग मैंने जैसा सोचा था वैसे ख़त्म नहीं कर पाया मैं। जितनी मुस्कानें आपके चेहरे पर लाना चाहता था उतनी शायद ला नहीं पाया मैं। बहुत कुछ अनकहा रह गया इसमें, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि हम सब इससे एक सीख ले सके। ज़िंदगी शायद हमेशा वैसी नहीं निकलती जैसी हमने प्लान की होती है। मेरे भी बहुत सारे प्लान्स थे इस वीडियो की एंडिंग को लेकर, ये दिखाना है वो दिखाना है, लेकिन जैसा एग्जीक्यूट करना मैं चाहता था वैसे कर नहीं पाया। पर एक वादा है मेरा इस चैनल से और आप सभी से कि शायद मेरी कहानी का एंड वैसे ना हो जैसा मैंने प्लान किया है या जैसा मैंने सोचा है, लेकिन आप सभी से अपनी लाइफ की अधूरी ही सही पर कहानी का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। अंदर ही अंदर ये व्लॉग एडिट करते टाइम मैं खुद से बोल रहा था कि कोई बात नहीं, हम फिर से एक व्लॉग बनाएंगे और ये आसमान भी उसकी कहानियां सुनाएगा, इस आसमान को भी ऐसे दिखाएंगे। इतना भरोसा है मेरा खुद पर। चाहता तो ये व्लॉग अधूरा होने की वजह से कभी एडिट ही नहीं करता और बस हालातों को ब्लेम करता रहता, इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इन्हीं बहानों की वजह से मैं खुद हार जाता क्योंकि खुद से किया हुआ एक वादा मैं तोड़ जाता। तो अधूरा ही सही और ये व्लॉग मैं अपलोड जरूर कर रहा हूँ। आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत मैटर करेगा, कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग और ये सफर जारी रहेगा। इतनी सुबह सुबह ये मनहूस ने मुझको उठा दिया। पता नहीं कौन से लव यू फॉर इन्फिनिटी को पसंद करता रहता है और इतनी सुबह मेरे को नींद आ रही है और ये गंदा आदमी इधर पे गाने बजाता बैठा। मैं सो रहा हूँ, ये बच्ची सो रही है मेरी, ये देख लो इधर पे है ना, और ये दलिंदर इधर पे गाने बजाता बैठा। कौन सी इन्फिनिटी को लव करते तुम? एड़ा ये रील का कमाल है। मेरे दिमाग में रात भर वही चल रहा था। मैंने मजा है ना वो मोबाइल पे, वो मेरे दिमाग से आवाज आ रही है। सारे दलबदरी लोग मेरे इस नसीब में मिले हुए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहली बात तो आज 24 है, आज मैंने चालू किया बिकॉज रात को हम लोग क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए जाने वाले हैं। इसको पता नहीं क्या चर्च के अंदर घूमने में बड़ा मजा आता है। वहां पर सब खूबसूरत बन के घूम रहे होते हैं। नजर बट्टू के लिए मैं इसको लेके चला जाता हूँ, कहीं उनको नजर ना लग जाए। दलबदरी दलिंदर। तो राजेश कैसा लग रहा है? ताकि किसी भी दुनिया के क्रिश्चियन को कभी नजर ना लगे तो इसलिए चर्च के बाहर इसको मैं लेके जाता हूँ नजर बट्टू टंगाने के लिए। तो रात को विल बी गोइंग टू द चर्च। लेट्स से अगर पॉसिबल हुआ, भीड़ कम हुई तो फिर आई विल रिकॉर्ड देम। चलो बाय बाय बाय। तुम्हारी गंदी शक्ल लेके कहाँ जा रहे हो? तो बाल कटाने, दाढ़ी भी करनी। तो ऐसे गरीब शक्ल बनानी जरूरी है कि बाल कटाने जा रहे हो? तो मुझे बुरा लग रहा है। बाल कटाने के लिए? हाँ क्यों? जुदा हो जाएंगे जितने बड़े होते। हाँ जुदा अपने दिल भर से रोने होने लगी है। यस। ऐसे लगता है ना, इतने बाल बढ़ाओ फिर काटो फिर से काटेंगे ऐसे। और तुम ये अपने जो गंदे से काले काले पैर लेके जा रहे हो, वो लोग डर गए तो देख के बोले ओ इसकी ये क्या लेके आ गए? मुझे पैरों के बाल नहीं निकालने। अच्छा अच्छा, सर के बाल लेके निकाल रहे। चलो बाय। अब तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ। एक बार ये काला काला दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, राजेश एक बार इधर पे जाके टकरा गया था, राजेश का मुंह, तब से दीवार खाली पड़ गई। राजेश का ना एक बार मैंने मारते मारते मुंह घस दिया था इधर पे, दीवार खाली पड़ गई। तो राजेश चला गया है उसके बाल वाल कटाने के लिए, पैरों के। बट ठीक है, अभी मैं देखता हूँ ताई ने खाना वाना क्या बनाया है। चलो तुम लोगों को बच्चों से भी मैं मिलवाता हूँ। पहले लेट्स सी व्हाट ताई हैज मेड फॉर अपना लंच। चलो आज ये क्या है? आई थिंक कुछ दाल और बोम्बिल है, और ये अपने पास चपातियां है। इसमें क्या है? चावल। अरे सब्जी अलग से नहीं है कुछ?
नहीं, ये पिठल ताई ने कल का रखा हुआ है एक्चुअली। ये पिठल कल हमने खाया ही नहीं खाना, तो ऑब्वियसली ये कल के रखे हुए हैं। और ये है अपना बच्चा कालू, है ना? कालू मैं बच्चा कशा है। और ये है अपना बक्कू। घर की हालत मत देखना, हाउस इज ऑब्वियसली मेसी। यार हमारा घर है ना, बैचलर्स का घर, तुम लोग क्या उम्मीद रख रहे हो हम क्या एकदम सुडौल सुंदर रखने वाले हैं? बकुरी मैं बच्चा। और ये अपना कल्लो। लेटिंग यू नो कि कल्लो और कालू और ये जो बक्कू है, दे आर एक्चुअली कजन्स, 2-3 जनरेशन बाद वाले। कालू की मम्मी ने बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे वैसे तो, ठीक है। एंड दे ऑल वर सो गुड। ये है अपनी परी जो अब तक सो रही है। परूरी बच्चा। हेलो। तो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दिस प्लेस। ये अपनी गैलरी है, यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है। इस व्यू की बात मैं कर रहा था, वो कुछ ऐसा है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। और वहां पर एक बहुत खूबसूरत सा सनसेट दिखता है। सनसेट अभी हो चुका है, मे बी सम अदर डे। पर ये देखो, वहां पर कुछ घोड़े दौड़ रहे होते हैं, और एक्चुअली को बहुत बच्चे भी आते हैं उन घोड़ों को यू नो हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए। ये एक ही है, देयर आर 8 और 9 हॉर्सेस अराउंड देयर। और सुबह सुबह उनकी शक्ल देखने से एक्चुअली दिन अच्छा जाता है। इट्स वेल नोन, क्या बोलते हैं यू नो, कहावत जो पहले बोलते हैं, घोड़ा बहुत लक्षुभ होता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो आई एम जस्ट फॉर्चुनेट कि सुबह सुबह आकर ये व्यू देखने को मिलता है मुझे। इज इट ब्यूटीफुल? आई नो इट इज। और पूरे दिन के जो सबसे खूबसूरत मेरे पास यू नो एक ऐसा टाइम होता है ना जिसका हम लोग वेट कर रहे होते हैं। पहले वो सोने का हुआ करता था, पूरे दिन वेट करता था कब जाके रात को मैं सो जाऊंगा, है ना। फिर एक पॉइंट आया जो वो बिग बॉस का वक्त होता था। फिर एक पॉइंट आया जो वो बिग बॉस देखने के बाद रिव्यू करने का वक्त आता है ना। तो एक पॉइंट आया, अब फिर लाइफ में एक वक्त चल रहा है जब ये 15 मिनट आधे घंटे मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं चाय लेता हूँ, राजेश चाय बना के देता है, या फिर ताई आके चाय बना के देती है। और परी, मैं और राजेश भी होता है एक्चुअली। और राजेश नीचे कहीं पे तो भी बैठा होता है, हम लोग उसको ऊपर नहीं बैठने देते। और हम लोग मिलकर चाय पी के बस बातें करते रहते हैं। देयर वाज अ टाइम जब मैं अकेला बैठा था यहाँ पे और सैड सॉन्ग सुनता बैठता था, है ना, कि थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में एटसेट्रा। वो पुराने सैड सॉन्ग्स यू नो 2000 अर्ली 2000 के और 90s वाले। फिर दैट वाज द टाइम एक्चुअली जब मैं ना बहुत रिग्रेटफुल था। रिग्रेटफुल से ज्यादा मैं बोलूंगा कि मैं बहुत कंप्लेनिंग हुआ करता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, इतनी स्ट्रगल्स मुझको क्यों दी गई, ये मेरे साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे भाई के पास ये मोबाइल है, मैं क्यों ये मोबाइल यूज करता हूँ, उसको लैपटॉप मिला, मुझको क्यों नहीं मिला। सो मेनी कंप्लेंट्स, सो मेनी। मेरे दोस्त लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं, मुझको क्यों लोकल दुकानों से शॉपिंग करवाई जाती है, ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं है, एंड एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। फिर एक पॉइंट आया मेरे पास लाइफ में जब मुझे रियलाइज हुआ कि जिन लोगों से मैं खुद को कंपेयर करता था, उन लोगों को उनके पप्पाओं की लाइफ के टाइम पे, पप्पाओं की लाइफ में मतलब कि जब पप्पाओं से पैसे मिल रहे थे तो तब तक उन सबकी लाइफ बहुत अच्छी थी। पर जब खुद के दम पे करने का वक्त आया तो नो वन डिड एनीथिंग एक्चुअली। फिर वो मेरे फ्रेंड्स हो, अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली, नॉट एवरीवन बट अ लॉट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली, या फिर वो मेरे कोई और हो। और वो एक रियलाइज हुआ मुझे कि कहीं पढ़ा था मैंने कि शिकायतें तो बहुत है मुझे बहुतों से, मगर ये सोच के चुप हो जाता हूँ कि जो मुझको मिला वो बहुतों को नहीं मिला। और इसीलिए यू नो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल नाउ। एंड वो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए। और अब मैं यूनिवर्स बोल लो, या वो जो एक डिवाइन पावर है वो बोल लो, भगवान बोल लो, अल्लाह, कृष्ण, जीसस, जो भी है वो बोल लो, बट आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड फॉर मी देयर इज सम स्पेशल पावर, डिवाइन पावर जो वर्क करती है, समझे। और ये है अपनी परी, ये तो वर्क करती ही है। परी के आने के बाद लाइफ में बहुत चेंजेस आए एक्चुअली, ठीक है। मतलब मैं आप तुम लोगों को परी की स्टोरी बताता हूँ। हम लोगों को परी मिली येवलवाड़ी चौक के बाहर, एक्चुअली हमारी जो सोसाइटी है उसके पास में ही परी जो है वो वहाँ पे अकेली पड़ी हुई थी। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, हमको लगा कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बच्ची को, तो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि तुम 1 हफ्ता वेट करो, उसके बाद अपन इंजेक्शन लगा देंगे। तो वी वर लाइक रेडी फॉर दैट कि ठीक है, अगर ठीक नहीं हो सकती तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर वो 1 हफ्ते के अंदर यार इतना प्यार हो गया ना बच्ची से कि वो हिम्मत कभी हम में नहीं हुई कि हम लोग कभी सोच भी सके कि ऐसा कुछ
कर पाए हम लोग परी के साथ, है ना। और ऑब्वियसली आप लोगों को अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है ना, बस वो बच्चे ही है अपने लिए, है ना। अब परी के आने के बाद ना रियलाइज हुआ कि क्यों माँ बाप लोगों के लिए अपने बच्चे की सुसु पॉटी मैटर नहीं कर रही होती है ना। उसके बराबर क्लीनिंग चल रही होती है ना पूरे 2-3 साल तक। एंड दैट्स द रीजन वी गॉट टू नो कि वो माँ बाप कैसे कर रहे होते हैं। वो जो प्यार होता है ना, वो उन सब छोटी मोटी क्लीनलीनेस, नहलाना धुलाना, उन सबसे बहुत ऊपर निकल जाता है। एंड दैट्स व्हाट परी ब्रॉट इन आवर लाइफ। समझे, परी ने ना मतलब मुझको बाप बनने से पहले बाप बना दिया है। वो कुंवारा बाप पिक्चर थी ना, हाँ बस वो मेरे लिए ही है। और राजेश अभी है नहीं, देखो अब तुम लोगों को पता है राजेश सुबह सुबह गया था, है ना। और राजेश उसके बाद बीच में आया, 2 घंटे की बस मीटिंग अटेंड की, उसके बाद वापस कहीं पे तो भी चला गया है। एकदम मेकअप की दुकान है अपना राजेश, ठीक है ठीक है। तो आज मैं ही हूँ यहाँ पे, अदरवाइज राजेश भी नीचे कहीं तो भी ऐसा बैठा हुआ होता। आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड, है ना। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो। यूट्यूब चैनल से ना एक्चुअली मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं कॉलेज में थी, आई हैव ऑलवेज बीन दिस नोटोरियस गाय, वेरी फनी, बट मुझको ना ओपन अप होने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे सबके सामने इस टाइप की जोक्स नहीं मारता पर YouTube चैनल ब्रॉट मी दिस कॉन्फिडेंस। YouTube चैनल गेव मी दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, जिसने मुझे बताया कि दिस इज विकास कनौजिया। और स्पेशली आप लोगों के कमेंट के अंदर मैं YouTube चैनल की भी स्टोरी में आप लोगों को बताता हूँ। देयर वाज एक्चुअली मैंने ना 2 वीडियोस डाले थे YouTube के ऊपर। ऑब्वियसली जो शिल्पा शिंदे वाला सीजन चल रहा था, बिग बॉस सीजन 11, और उस टाइम पे देयर वाज अ लेडी सरिता सावंत। वो लेडी का नाम तो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो लेडी ने मेरी जिंदगी चेंज की, पता है क्या। अब मुझे शक्ल नहीं पता, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं पता, आई जस्ट नो कि उनका नाम सरिता सावंत था। और उन्होंने कहा था मुझे, एक कमेंट किया था कि आप रोज क्यों नहीं आते, प्लीज रोज आया करो ना। और मैं अकेला वीडियो, उस टाइम पे तो करीब 30 सब्सक्राइबर थे शायद मेरे, मैं अकेला बैठ के रिव्यू किया करता। फिर करीब 60-70 जब सब्सक्राइबर्स हुए, उसके बाद राजेश आया चैनल के ऊपर, और तब वो एक्चुअल फनी वाला पार्ट बन रहा है। पर वो एक कमेंट जो था ना सरिता सावंत जी का कि आप रोज क्यों नहीं आते, उस एक कमेंट से मैंने कंसिस्टेंसी शुरू की, और वहां से वो यूट्यूब चैनल करीब 86,000 सब्सक्राइबर तक गया था एक्चुअली। फिर वो बंद हो गया, फिर एक नया शुरू किया। दिस इज ऑल्सो रनिंग वेरी गुड एक्चुअली, बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस। अभी तो उस वक्त तो कुछ थे भी नहीं एक्चुअली यूट्यूबर्स। अब यूट्यूबर्स एक्चुअली बिग बॉस रिव्यूअर्स अब तो हजारों है। हाँ, अब तो हर दूसरा बंदा बिग बॉस को ही रिव्यू कर रहा होता है। बट एट दैट टाइम एक्चुअली देयर वर जस्ट 3 और 4, मैक्स टू मैक्स 4 थे, ठीक है। और संभावना सेठ वाज वन ऑफ अस एक्चुअली। संभावना ने सही वक्त पे अपनी फील्ड ही चेंज कर डाली, एंड शी इज डूइंग ग्रेट नाउ ऑब्वियसली। बट सो वहां से एक यूट्यूब चैनल को एक्चुअली एटलीस्ट एक मोटिवेशन था कि मैंने एक बंदी को बोला हुआ है मैं आऊंगा, और मैं रोज जाके बैठता था क्योंकि मैंने एक वादा किया हुआ था। फिर एक हफ्ते के बाद फिर राजेश आना शुरू हुआ, और वहां से यूट्यूब बूम हो गया। तो एक्चुअली बिग बॉस सीजन 13 में ही हमारे कुछ 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। फिर जब बिग बॉस मराठी शुरू हुआ तो हम लोग 40-50 सब्सक्राइबर्स तक, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए थे। एंड देन फिर उसके बाद कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, एंड देन द चैनल गॉट ब्लॉक्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, नो रिग्रेट्स, है ना। पर उस चैनल ने बेसिकली जो कमेंट्स आने शुरू हुए जब लोगों के, अब हजारों स्टोरीज है यार, कितनी स्टोरीज है। फॉर एग्जाम्पल आई नो अ लेडी, अभी एक ये तो रिसेंट केस है, जो हु इज ऑन हर कीमोथेरेपी, और वो हमारे वीडियोस देखकर यू नो शी ट्राई टू पास हर टाइम, और उससे वो खूब खुशी मिलती है। पहले बिग बॉस मराठी का जब टाइम आया करता, देयर वाज अ लेडी मिशेल, तो शी स्टेज इन मुंबई एक्चुअली। तो मिशेल जी जो थी वो कीमो में थी, और उनकी फैमिली भी नहीं थी उनके साथ एक्चुअली। तब वो हमारे वीडियोस देखकर शी यूज्ड टू फील हैप्पी। तो ऐसे ऐसे जब कमेंट्स आते हैं तब लगता है कि हमें पता भी नहीं होता, और हम लोग कब कहाँ पर लोगों की लाइफ्स को चेंज कर रहे होते हैं। एंड दैट्स व्हाट यूट्यूब चैनल गेव मी, वो कॉन्फिडेंस टू स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ एनीवन, द कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू अ बैड एस येट बीइंग अनरिग्रेटफुल। तो ये सब जो चीजें थी वो यूट्यूब चैनल थी, प्लस खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की, नोइंग कि आई एम विकास कनौजिया, आई एम द बेस्ट। इन सब चीजों की जो शुरुआत थी वो बिग बॉस ने और यूट्यूब ने दी। सो ऑनेस्टली इंसेन ने दी। और ये ऑनेस्टली इंसेन नेम भी कैसे पड़ा था, उस वक्त ना प्राजक्ता कोहली हैड जस्ट बिगन एक्चुअली, उसके 30 से 40,000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे। तो प्राजक्ता कोहली का मोस्टली सेन आया था, एंड आई गॉट सो मच मोटिवेटेड बाय हर, सो मच इम्प्रेस्ड बाय हर कि वो मोस्टली सेन से आया ऑनेस्टली इंसेन, और वो हमारे नाम की कहानी थी। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज टू टेल, बट आएंगे धीरे धीरे, है ना। ये सब भी सुनाएंगे कभी वक्त के साथ। जैसा वादा किया था, चर्च हम आ चुके हैं, और इसी के साथ इस व्लॉग को खत्म करने का वक्त भी आ चुका है। कहा था ना शुरू में ही कि वीडियो खत्म नहीं हो पाया, लेकिन इसी चीज के साथ मैं एक चीज जरूर सीख चुका हूँ
कि रीजंस हजार होंगे, एक्सक्यूजेस हजार होंगे, लेकिन हिम्मत की वो एक चिंगारी इन सबको मात दे देती है। और बस हिम्मत करके इस अधूरे वीडियो को अपलोड कर रहा हूं एक उम्मीद के साथ कि आप इसमें मेरी नीयत, इच्छा और लगन को देख लो। शायद अंत की सफलता तो जरूरी है ही, पर आज सीखा हूं मैं कि अगर किसी सफर का मजा लिया, मुस्कुराया, अनुभव लिया, तो उसे जी लिया, और इसी का नाम जिंदगी है।